नेपाल फेस्टिवल्स की लैंड है, लेकिन रातों मत्स्येंद्रनाथ यात्रा ट्रूली यूनिक है। हर साल पाटन में हजारों लोग इस एंशिएंट रथ फेस्टिवल के लिए जमा होते हैं और शहर में रौनक आ जाती है। ये फेस्टिवल कई हफ्तों तक चलता है, जो मानसून आने और अच्छी फसल की उम्मीद का प्रतीक है। ये रातों मत्स्येंद्रनाथ को डेडिकेटेड है, जो बारिश और खेती के देवता है, और ये पूरी वैली को प्रार्थना और सेलिब्रेशन में एक साथ लाता है। इसकी हाईलाइट एक बहुत बड़ी लकड़ी की रथ है, जिसे पाटन की घुमावदार सड़कें से हजारों भक्त खींचते हैं। रथ की जर्नी फेथ और कम्युनिटी एफर्ट का पावरफुल सिंबल है। हवा में धूप की खुशबू भर जाती है, शहर में म्यूजिक गूंजता है और एनर्जी बढ़कर होती है। ये सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट से बढ़कर है, ये नेवार कल्चर और लोकल आर्टिस्ट्री का एक शोकेस है। जैसे जैसे रथ शहर से होकर गुजरती है, ये जनरेशंस को जोड़ती है और सबको उनकी शेयर्ड हेरिटेज याद दिलाती है। ये फेस्टिवल एक लिविंग ट्रेडिशन है, जो लाइफ, फेथ और नेपाली लोगों की स्पिरिट का जश्न मनाता है। यह डिवोशन और यूनिटी का एक तमाशा है, जो काठमांडू वैली के दिल को डिफाइन करता है। रातों मत्स्येंद्रनाथ यात्रा की ऑरिजिन्स बहुत रूटेड हैं। बहुत पहले काठमांडू वैली में 12 साल का सूखा पड़ा था, जिसने उसके सरवाइव करने के लिए खतरा पैदा कर दिया था। किंग ने एक तांत्रिक पुजारी के गाइडेंस में जाना कि सिर्फ मत्स्येंद्रनाथ ही इस सफरिंग को खत्म कर सकते हैं। आसम की पैरलेस जर्नी के बाद वे देवता को वापस लाए और जब बारिश हुई तो सूखा खत्म हो गया। ग्रेटफुल होकर लोगों ने मत्स्येंद्रनाथ को सम्मान करने के लिए, जो बारिश और प्रॉस्पेरिटी लाने वाले हैं, वार्षिक रथ उत्सव शुरू किया। ये ट्रेडिशन आज भी जारी है, ब्लेसिंग्स और ग्रेटनेस के लिए एक लिविंग प्रेयर। फेस्टिवल की स्टोरी होप, फेथ और यूनिटी की पावर की याद दिलाती है। रथ का कंस्ट्रक्शन क्राफ्टमैनशिप और कम्युनिटी स्पिरिट का एक करतब है। हर साल स्किल्ड नेवार कारीगर लकड़ी और बांस से 60 फुट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कोई मेटलनेस इस्तेमाल नहीं होते। हर पार्ट का सिंबॉलिक मीनिंग होता है, जिसे जनरेशन से चले आ रहे रिटेल्स के साथ असेंबल किया जाता है। रथ के 4 व्हील्स प्रोटेक्टिव देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं और एक सेंट्रल बीम स्वर्ग और अर्थ को जोड़ता है। रथ बनाना डिवोशन का एक एक्ट है, जिसमें पूरी कम्युनिटी अपनी स्किल्स का कंट्रीब्यूट करती है। एक बार पूरा हो जाने पर रातों मत्स्येंद्रनाथ की आइडल को म्यूजिक और सेरेमनी के बीच अंदर रखा जाता है। फिर रथ को फ्लावर्स और बैनर से सजाया जाता है, जिससे वो एक मूविंग टेम्पल में बदल जाता है। ये कलेक्टिव एफर्ट कम्युनिटी बॉन्ड्स को मजबूत करता है और एंशिएंट ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करता है। रथ तैयार खड़ी है, पाटन से अपनी पवित्र जर्नी का इंतजार कर रही है। बस RS99 में अपनी क्रिएटिविटी को प्रो लेवल पर ले जाएं, वो भी इंडिया और नेपाल दोनों के लिए 100% भरोसेमंद और बिल्कुल असली। इसमें मिलेगा आपको प्रीमियम फीचर्स, लाखों टेम्पलेट्स, बैकग्राउंड रिमूवर, रिसाइज टूल्स और बहुत कुछ। स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। मैं खुद इसे 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये पूरी तरह सेफ और जेन्युइन है। अगर आप भी कैनवा प्रो लेना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप करें। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, मौका मत गंवाना। रथ का प्रोसेसन फेस्टिवल का हार्ट है। हजारों लोग पाटन की नैरो स्ट्रीट से रथ को खींचते हैं, जिसे क्राउड और ट्रेडिशनल म्यूजिक से चीयर किया जाता है। जर्नी स्लो होती है, जिसमें की नेबरहुड्स में स्टॉप्स होते हैं, जहां लोकल्स प्रेयर्स करते हैं और ब्लेसिंग्स लेते हैं। हर स्टॉप सेलिब्रेशन का एक सेंटर बन जाता है, जो शहर को डिवोशन में एक करता है। रथ खींचना टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है, जो कम्युनिटी की स्ट्रेंथ का सिंबल है। विशेष अनुष्ठान जैसे विमेन का रथ खींचना फेस्टिवल की इंक्लूसिव स्पिरिट को हाईलाइट करते हैं। प्रोसेशन हिस्टोरिक स्क्वायर से होकर गुजरती है, शहर को फेथ और कल्चर का एक लिविंग स्टेज बनाती है। गॉड को पाटन से गुजारने का एक्ट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और यूनिटी की पावरफुल याद दिलाता है। हफ्तों तक शहर एनर्जी, म्यूजिक और होप से धड़कता रहता है। फेस्टिवल पाटन को ट्रेडिशन और टुगेदरनेस की एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री में बदल देता है। ये एक मूविंग सेलिब्रेशन है, जो सबको जॉय और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट देता है। फेस्टिवल का क्लाइमेक्स भोटो यात्रा है, जो जावला खेल में होता है कि हाँ एक रत्न जड़ित वेस्ट भोटो को रथ से एक मैसिव क्राउड को दिखाया जाता है, जिसमें नेपाल के हाईएस्ट ऑफिशियल्स भी शामिल होते हैं। लेजेंड कहती है कि वेस्ट एक डिस्प्यूट में खो गया था और मत्स्येंद्रनाथ को सौंपा गया था, जब तक कि उसका असली मालिक नहीं मिल जाता। हर साल वेस्ट को सभी डायरेक्शंस में दिखाया जाता है। सिंबॉलिक रूप से पूछा जाता है कि क्या कोई इसे दावा कर सकता है। ये रिचुअल जस्टिस और फेस्टिवल के हिस्ट्री में बुनी हुई मिस्ट्रीज की एक ड्रामेटिक याद दिलाता है। डिस्प्ले के बाद मूर्ति बुंगामती लौट आती है और रथ को अगले साल के लिए नष्ट कर दिया जाता है। भोटो यात्रा एक पावरफुल क्लोजिंग सेरेमनी है, जो मिथ, फेथ और ट्रेडिशन को मिलाती है। ये रथ की जर्नी और फेस्टिवल के अंत का प्रतीक है। लेजेंड और रिचुअल फेस्टिवल की स्पिरिट को जनरेशंस के लिए अलाइव रखते हैं।
रातो मच्छिंद्रनाथ यात्रा सिर्फ एक फेस्टिवल से बढ़कर है, ये वैली की आत्मा है। ये एज, कास्ट और बैकग्राउंड के लोगों को फेथ और कृतज्ञता के शेयर्ड सेलिब्रेशन में एक करता है। ये फेस्टिवल एंशिएंट रिचुअल्स, म्यूजिक और कलात्मकता को प्रिजर्व करता है, उन्हें न्यू जनरेशन तक पहुंचाता है। ये कोऑपरेशन, ट्रेडिशन और नेचर के साइकिल्स की रिस्पेक्ट का एक लिविंग लेसन है। रथ की जर्नी होप, सहनशीलता और कम्युनिटी प्राइड का सिंबल है। जैसे पाटन सेलिब्रेट करता है, फेस्टिवल सबको यूनिटी की पावर और नेपाली हेरिटेज की ब्यूटी की याद दिलाता है। रातो मच्छिंद्रनाथ यात्रा सबसे बढ़कर लाई इटसेल्फ का सेलिब्रेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।